लेट द सर्कल C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 3 होगा। दूसरा सर्कल है आपके पास x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इसका सेंटर 3,4 होगा और रेडियस 4 होगा। और तीसरा सर्कल है आपके पास C3 विच इज हैविंग सेंटर HK एंड रेडियस R। और C3 इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। C3 इज कोलिनियर विद द सेंटर ऑफ C1 एंड C2। तो तीनों के सेंटर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है। C1 एंड C2 बोथ लाई इनसाइड द C3। तो दोनों सर्कल C1 C2 C3 के पूरी तरह से अंदर लाई कर रहे हैं, एंड C3 टचेस C1 एंड C2 एट M एंड N। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि C1 जो सर्कल है, ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आपका 3। C2 जो सर्कल है उसका सेंटर है 3,4, मतलब जहां पे ये C1 सर्कल एक्स एक्सेस को मीट किया होगा 30, उसी के जस्ट ऊपर आप जाके 4 यूनिट एक सेंटर पाते हैं, दैट इज 3,4। तो ये आपका हो गया 3,4, जो कि दूसरे सर्कल का सेंटर है, और इसका रेडियस 4 यूनिट है। तो इसका रेडियस आपका हो गया 4 यूनिट। और तीसरा सर्कल C3 है, जो C1 C2 दोनों को टच कर रहा है। आई थिंक पॉइंट भी गिवन है। ये टच कर रहा है इसको M और N पे, C1 को M पे, C2 को N पे। तो C1 को M पे, ये पॉइंट आपका M हो गया और ये पॉइंट आपका N हो गया है। और सेंटर तीनों के कोलिनियर है, तो जैसे आप M और N को ज्वाइन करेंगे तो उसी पे कहीं ना कहीं बड़े वाले सर्कल C3 का सेंटर लाई करेगा। लेट्स ज्वाइन दिस। अगर आप ज्वाइन करते हैं ऐसे करके, तो ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अगर आप अच्छे से डायग्राम बनाएंगे तो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो तीनों सेंटर इसी पे लाई कर रहे हैं। ये सेंटर आपका 3,4 है, एंड इसको आप O बोल दीजिए ओरिजिन। इस सेंटर को आप कुछ बोल दीजिए, लेट्स कॉल इट एज A। अब ये दोनों सर्कल जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? C1 और C2 इंटरसेक्ट एट X एंड Y। और इसके थ्रू जो लाइन है वो C3 को इंटरसेक्ट कर रहा है Z और W पे। ये गिवन है, C1 C2 आपका इंटरसेक्ट कर रहा है X और Y पे। तो नेमिंग करते जाइए। इसको आप X बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप Y बोल दीजिए, विच इज 3,0। Y का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, X का कोऑर्डिनेट अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग निकालेंगे। फिर जैसे आप लाइन XY को ज्वाइन करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये आपको सर्कल C3 पे जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं Z एंड W। दिस इज Z एंड दिस इज W। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास? द कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C3 टचेस द पैराबोला। ये हम लोग लास्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों पॉइंट, जो तीनों सर्कल के सेंटर्स हैं, वो सेम लाइन पे लाई करेंगे। लेट्स एज्यूम दिस लाइंग ऑन द सेम लाइन। ये आपका सेम लाइन पे लाई कर रहा है, यहाँ पे ये इसको टच कर रहा है। लेट्स कॉल दिस इज N। तो आपका ये जो रेडियस होगा सबसे बड़े बड़े सर्कल का, वो कितना हो जाएगा? OM प्लस OA प्लस AN। ये डायमीटर हो जाएगा, तो उसको 2R बोल सकते हैं। OM का लेंथ कितना है? OM इज द रेडियस ऑफ द सर्कल C1, तो 3 हो गया। OA क्या हो जाएगा? OA इज डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस पॉइंट A, 3,4, तो ये 5 यूनिट हो गया। AN कितना है? AN इज द रेडियस ऑफ C2, जो कि आपका 4 गिवन है। तो यहां से R की वैल्यू 6 हो गई। रेडियस ऑफ द सर्कल C3 इज 6। जो सर्कल C3 है, इसका इक्वेशन हो जाएगा x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। R की वैल्यू 3 हो गई, 6 हो गई। R की वैल्यू 6 हो गई। अभी अगर इसका रेडियस 6 है, यहां से यहां तक 3 है, तो अगले सेंटर तक जाने के लिए आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब जो सर्कल C1 पे पॉइंट है, एक डायमेट्रिकली इन पॉइंट टू M, इसको आप P बोल दीजिए। तो P इज बेसिकली द सेंटर ऑफ C3। अब P का कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा। इसको HK बोला गया है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ये लेंथ आपका 3 है। लेट अस एज्यूम दिस एंगल POY एस थीटा। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? tan थीटा विल बी, यहां से देखें ट्रायंगल AOY में, तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। अपोजिट बाय एडजेसेंट, tan थीटा आपका हो गया 4/3। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ P भी इसी लाइन के अलोंग है। OA OP सारे आपके सेम लाइन के अलोंग है। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन से R यूनिट के डिस्टेंस पे होता है, वो आपका
आर कॉस थीटा, मतलब 3 cos थीटा और 3 sin थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? अगर tan थीटा 4/3 है तो cos थीटा विल बी 3/5 एंड sin थीटा विल बी 4/5। तो ये एच के का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 9/5 एंड 12/5। आई थिंक इससे फर्स्ट वाला आप निकाल सकते हैं। 2h+k कितना आ जाएगा? अभी जस्ट आपको h और k की वैल्यू मिली है, तो 2 × 9/5 प्लस 12/5, 18 + 12, 30/5, ये आपका 6 हो गया। तो फर्स्ट का आपके पास p हो गया। आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज p। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको क्या चाहिए? लेंथ ऑफ ZW बाय लेंथ ऑफ XY। ZW का लेंथ चाहिए और XY का लेंथ चाहिए, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो ZW/XY का लेंथ आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ये जो XY लाइन है, ये आपका कॉमन कॉर्ड है टू द लाइन C1 and C2। तो इसका इक्वेशन आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बट इक्वेशन की जरूरत नहीं है हमें। आपको ZW लेंथ चाहिए, तो ये तो पता है कि ये जो कॉमन कॉर्ड XY है परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स होगा, तो ये आपका एंगल P। इसको कुछ बोल देते हैं, इसको आप डी बोल दीजिए। मिड पॉइंट ऑफ XY को आप डी बोल दीजिए, विच विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ZW ऑल्सो, क्योंकि सेंटर से जब भी आप परपेंडिकुलर कॉर्ड पर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो 2ZW का आप लिख सकते हैं 2D। जेड लिख लीजिए, DW लिख लीजिए, दोनों में से कुछ भी चलेगा। एंड XY को आप क्या लिख सकते हैं? 2DX या 2DY लिख सकते हैं। नाउ आपको DZ कैसे मिलेगा? तो यू कैन ज्वाइन दिस P and Z, और PZ जो होगा, या फिर P इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल, तो P से Z को ज्वाइन करेंगे तो रूट ऑफ PZ का स्क्वायर, दैट विल बी बेसिकली 6 स्क्वायर, माइनस PD का स्क्वायर। तो PD का स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये आपको मिल जाएगा। डिवाइड बाय 2 × DX। DX के लिए आप क्या करेंगे? देखिए ये वाला आपका DX है, तो अभी आप A से ज्वाइन करिए, क्योंकि ये जो रेडियस होगा AX, ये आपका 4 हो जाएगा फॉर द सर्कल C2। तो यहां से आप लिख सकते हैं AX का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। या फिर आप DX को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप O से X ज्वाइन कर दीजिए, तो OD² सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम OX का स्क्वायर, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यही कर लेता हूँ, OD का स्क्वायर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम OX का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ DX। लेट्स फाइंड OD फर्स्ट। OD अगर हमें मिल जाएगा तो यहाँ से हमें PD भी मिल जाएगा, क्योंकि OP आपका 3 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री है, राइट? और ये एंगल थीटा है, ये आपके पास एंगल POY, जिसको आप DOY भी बोल सकते हैं, ये आपके पास थीटा है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? OY तो आपका 3 है, राइट? तो इन ट्रायंगल DOY आप लिखेंगे दिस OD विल बी 3 cos थीटा। तो OD आपका हो गया 3 cos थीटा हो जाएगा ये। OD इज 3 cos थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 3 cos थीटा तो ये आपके पास है ही 9/5। तो ये OD का लेंथ हो गया 9/5। और अगर आपको PD का लेंथ चाहिए तो PD विल बी 3 - 3/5, 3 - 9/5 विच विल बी 6/5। तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए। PZ कितना था? PZ वॉज 6 का स्क्वायर। PD कितना निकल के आया? PD इज 6/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × रूट ऑफ OX। आपका C1 सर्कल का रेडियस है 3 का स्क्वायर, माइनस OD कितना निकल के आया आपके पास? OD जस्ट आपके पास आया है अभी 9/5, तो 9/5 का स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे आपने चाहिए कि आपको DX चाहिए, तो DX इज DY। तो DY इज 3 sin थीटा इन दिस ट्रायंगल DOY। तो एक तो ऐसे आप कर ही सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे इसको 3 sin थीटा भी लिख देता हूँ, ताकि स्क्वायर करने में हमें टाइम नहीं जाएगा। तो 3 sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 4/5। वैसे भी कर सकते हैं स्क्वायर करके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम 6/5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा 6/5, रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 1 बचेगा 24, और नीचे आपका कितना हो रहा है? 2 × 3 6। अच्छा, 2 कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो ये वाला 2 नहीं बचेगा। 3 × 4 12/5 हो जाएगा। √24 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 12/5 12/5 कैंसिल, √6 बन जाएगा। तो सेकंड वाले का √6, √6 कौन सा आपका? Q है।
तो सेकंड का क्यू हो गया और फर्स्ट का पी हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहले का एस है क्या? नहीं, पहले का तो पी है, पहले का यू भी नहीं है। सेकंड का क्यू और सेकंड का टी, सेकंड का क्यू, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर बी। फिर आप थर्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहां से आप देख पाएंगे कि फोर का यू और फोर का एस, अब अल्फा की वैल्यू तो यूनिक आएगी, तो यू और एस में से कोई एक इनकरेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड को आपको चेक करने की जरूरत वैसे एग्जाम में तो नहीं है, बट फिलहाल हम लोग चेक कर लेते हैं और फाइनली फोर पे चले जाएंगे। बट एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो टू फोर और वहां से आप देख लेंगे कौन सा इनकरेक्ट है तो आप टिक कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस थर्ड वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम जेड एन बाई जेड एम डब्ल्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? एरिया एम जेड एन बाई जेड एम डब्ल्यू। एम जेड एन बाई जेड एम डब्ल्यू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही यूज कर लेते हैं। एम जेड एन कहाँ पे है आपका? एम जेड एन विल बी दिस ट्राइंगल, एम जेड एन ये वाले ट्राइंगल। तो इसमें बेस हम लोग एम एन को मान लेते हैं और हाइट विल बी डेफिनेटली डी जेड। तो हाफ इंटू एम एन जो कि बेसिकली डायमीटर ऑफ द सर्कल सी थ्री हो जाएगा, इंटू डी जेड। डी जेड है अपने पास, तो डिजिट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज कर लेंगे। और दूसरा सर्कल आपका क्या है? दूसरा सर्कल इज जेड एम डब्ल्यू। तो जेड एम डब्ल्यू कहाँ है आपके पास? जेड एम डब्ल्यू इज दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हैं? जेड डब्ल्यू इज द बेस एंड एम डी इज द हाइट। तो हाफ इंटू जेड डब्ल्यू इंटू एम डी आप इसको लिख सकते हैं। अब आप जेड डब्ल्यू को क्या लिख पाएंगे फिर? जेड डब्ल्यू जो है इसकी जगह पे आप टू जेड डी लिख सकते हैं, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड डब्ल्यू। तो जैसे ही आप लिखेंगे टू जेड डी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टू बन जाएगा, और ये हाफ कैंसिल होगा। तो बेसिकली आपको चाहिए एम एन बाई टू टाइम्स ऑफ एम डी। अब देखते हैं ये हमारे पास है या फिर हमें निकालना पड़ेगा। एम एन है, एम एन इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल सी थ्री, तो ये तो आपका 12 है ही आपके पास। टू इंटू एम डी, एम डी हमें निकालना होगा क्या? एम डी यहाँ से यहाँ तक है, दैट इज बेसिकली ओ एम प्लस ओ डी, एंड फॉर्चुनेटली वी हैव द लेंथ ऑफ ओ एंड ओ डी बोथ। ओ एम एम डी हमारे पास दोनों ही है, ओ एम और ओ डी चाहिए हमें, राइट। तो 12 को 2 से कैंसिल कर दीजिए, 6 बाई ओ एम इज द रेडियस ऑफ सर्कल सी वन, सबसे छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ओ एम। और ओ डी लेंथ अभी आपका जस्ट निकला हुआ है, ओ डी कहाँ पे है आपके पास? ओ डी इज 9/5। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, दिस विल बी 6 डिवाइड बाई 24/5, तो ये 5/4 हो जाएगा। थर्ड का आंसर 5/4 हो रहा है। 5/4 आपका आर है, तो थर्ड का आर हो गया। वो बोल रहे हैं कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ये तो करेक्ट हो गया, तो ये आपको टिक नहीं करना है। और फर्स्ट का पी आपको याद है, ये भी करेक्ट हो गया था, तो ये आपको टिक नहीं करना है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है इस बार। फोर्थ फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, एस और यू में देखते हैं कौन सा होता है। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा क्या है आपके पास? बताया जा रहा है कि एक कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉन कर रहे हैं C1 C3 का, और वो इस पाराबोला पे भी टेंजेंट है। तो सबसे पहले C1 C3 का पोजीशन क्या है? C1 C3 एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो जब भी इंटरनली टच करते हैं कोई भी दो सर्कल, उस समय उनका कॉमन टेंजेंट जो होता है वो रेडिकल एक्सेस ही होता है बेसिकली। यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट होगा, दैट विल बी रेडिकल एक्सेस। तो ये सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए। equation of common tangent to C1 and C3 will be the equation of radical axis, and radical axis सबको पता होता है कि this is S1 minus S2 equal to 0। अगर सर्कल को S1 S3 मानेंगे तो S1 minus S3 equal to 0। तो आपके पास फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 था। और सेकंड सर्कल मतलब यहाँ पे C3 है, तो C3 का इक्वेशन क्या था? एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू 9/5 आई थी, और y माइनस के की वैल्यू 12/5 आई थी, स्क्वायर माइनस रेडियस इसका 6 आया था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सेस, जो कि कॉमन टेंजेंट है इस केस में। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा कि रेडिकल एक्सेस एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसमें कोई भी 2 डिग्री टर्म नहीं बचना चाहिए। यहाँ से आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18/5 टाइम्स एक्स, एंड अगेन -2ab वाला पार्ट यहाँ पे आपका 24/5 एक्स बन जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ से 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर/5 स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक दिस विल बी नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, और ये वाला माइनस माइनस प्लस 36, और ये -9 रहेगा आपके पास।
तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, देखते हैं क्या आता है। 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 15 स्क्वायर, क्योंकि ये आपका एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही है। तो 15 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, दिस विल बी 9, 9 9 18, और 36 में 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 18 हो जाएगा। तो बेसिकली वी हैव 18x/5, 24x/5 प्लस 18 इक्वल टू 0। आई थिंक आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 कैंसिल कर दिए तो 3x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये किस पे टांजेंट है? आई थिंक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 अल्फा वाई पे है। एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। इज दैट द इक्वेशन ऑफ पाराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 अल्फा वाई? यस। यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो देयर कैन बी वेरियस मेथड फॉर दिस। या तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लीजिए इस पाराबोला पे इन द पैरामेट्रिक फॉर्म या स्लोप फॉर्म, और वहां से कंपेयर कर दीजिए। बट फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू स्ट्रेट लाइन से ले लूंगा और जाके मैं पाराबोला में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द लाइन एंड पाराबोला, एंड सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी टेंजेंट तो हमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो लेट्स ब्रिंग इट इन वन साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 6 अल्फा एक्स, एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस 30 अल्फा इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही होता है। तो बी स्क्वायर विच इज 36 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ए इज 1, सी इज 30 अल्फा। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? अल्फा तो 0 हो नहीं सकता, पाराबोला का इक्वेशन है ये। तो यहाँ से अल्फा आप कैंसिल कर दीजिए। we will be getting the value of alpha as 120 by 36। 12 से कैंसिल करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। तो आंसर फॉर अल्फा इज 10/3। देख लेते हैं 10/3 किधर है। u है, u इज द करेक्ट वन, बट हमें इनकरेक्ट की तरफ जाना है तो वी विल गो फॉर s। तो आंसर इज a फॉर द सेकंड क्वेश्चन, b फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन।